हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग इंटीग्रेशन में एक टाइप्स पढ़ लिए हैं, फर्स्ट टाइप्स पढ़ लिए हैं जो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान से देखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन और फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है ना? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर टोटल टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है ना? जहाँ u और v क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वेयर u एंड v आर वेरिएबल्स है, डेट इज इसको कहा जाएगा फंक्शन ऑफ x। क्या कहा जाएगा? फंक्शन ऑफ x है। क्या बोलेंगे इसको? कि फंक्शन ऑफ x है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है। इसका फॉर्मूला बाबू ये होता है। ठीक है ना? ये फार्मूला हम याद कर लिए, तो इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि एक फार्मूला कैसे आया। तो सबसे पहले हम दो फंक्शन को कंसीडर करते हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन। दो फंक्शन मान लिए, एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन मेरा जी एक्स है। और इस पे चलिए विचार करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आप पढ़े हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं। ये u हुआ और ये v हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से सुनेंगे। दिस इज इक्वल टू, पहले दिस एफ एक्स, फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, फिर बाबू जी एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, है ना? चलिए, इतना तो हम लोग देख लिए। फिर यहाँ ध्यान से सुनेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स डी एक्स और डी एक्स। क्या किए हैं जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो डी एक्स था ना, उसको यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई में बाबू लिख दिए, है ना? क्यों लिखे? इसका भी रीज़न है, कुछ देर में आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है? अब हम लिखने वाले हैं कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? आप लोगों को यहाँ से दो चीज़ नया मिलेगा। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ लिखते हैं कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया गया तो डी एफ एक्स जी एक्स हो गया, है ना? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, यहाँ आया डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिए बाबू, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। तो चलिए, एक बात हम लोग आज पढ़ेंगे कि यहाँ d लगा हुआ है और कोई एक फंक्शन है। ठीक है? जिसको हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है ना?
तो देखिए ना बाबू, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का यदि इंटीग्रेशन हम निकालें, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालें तो यह एफ एक्स होता है। ये कैसे सही है कैसे गलत है तो यहाँ विचार करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए बाबू डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स है, इसी पे विचार कर लेते हैं। यही एफ एक्स का काम कर रहा है, यहाँ डी है ना। तो दिस इज इक्वल टू हम तो लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स और डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को, है ना। फिर यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है ना। ई का पावर एक्स हुआ और फिर इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स होगा, जो कि इसी के बराबर आ गया ना बाबू। तो देयरफॉर देख रहे हैं ना कि देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स, बताइए डायरेक्ट क्या लिख लेंगे हम लोग, ई का पावर एक्स। देख लीजिए, तो यहाँ सेम टू सेम यहाँ टर्म आया है डी, कोई दो फंक्शन है, यहाँ कोई एक फंक्शन है तो यहाँ एफ एक्स इंटू डी एक्स आने वाला है ना। देख लीजिए सेम टू सेम है बाबू, ठीक है ना। और कभी कभी हम यूज करेंगे एक टर्म और, देख लीजिए कि इन डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको याद रखिएगा और इसको भी बता दे रहे हैं, ये एफ एक्स डी एक्स होता है। क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स। ये कैसे होता है तो इस पर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि हाँ बाबू यही होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, यहाँ देखिए, तो चलिए, तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया जाए, यहाँ भी ये एग्जाम्पल ही है ना। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स। देख रहे हैं ना, एफ एक्स के जगह ई का पावर एक्स लिया गया, तो इसका आंसर आना चाहिए एफ एक्स डी एक्स आना चाहिए, मतलब ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स आना चाहिए। इसको निकाल करके दिखा देते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू डी इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स होता क्या है भाई, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स। फिर देखिए डी ई का पावर एक्स, मेरा मन किया कि डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, तो ये फिर पुनः बन गया। इसका डिफरेंशिएशन हम पढ़े हैं कि ई का पावर एक्स होता है, डी एक्स आ गया। वही बोले थे ना कि एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, यही एफ एक्स है और डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है ना। मतलब एक फार्मूला ये आप लोगों का हुआ है ना, और दूसरा फार्मूला ये हुआ, इस दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा यही आया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स, मतलब कोई यह एक फंक्शन है, उसके पहले डी लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, इसको बस लिखते जा रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कैसे ये रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया एफ एक्स, ठीक है ना। इसके बाद ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एफ एक्स डी एक्स और डी एक्स, यहाँ तक लिख लिया हम लोग। अब यहाँ से थोड़ा आगे अब बढ़ेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से सुन लेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी का फॉर्मूला ये हुआ, जहाँ यू वी क्या है बाबू, वेरिएबल्स है, डैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन है, साइन एक्स टेन एक्स लॉग एक्स समथिंग ए का पावर एक्स, समझ रहे हैं आप लोग। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किए कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस। हम मान लेते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स मेरा टू फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शन है। अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स को, तो मेरा यही रिजल्ट आता है। फिर यहाँ वाला डी एक्स को मल्टीप्लाई में ला देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरा रिजल्ट ये अभी तक पहुँच गया है, ये आया है, ठीक है ना। अब मिटा करके थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसके साथ साथ दो फार्मूला यहाँ आ गया, दिस और दिस, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, देखिए बाबू, हम मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वह यू है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यू।
हम मान लिए कि एफ एक्स जो है मेरा कोई एक फंक्शन है जो यू है, और इसको मान लेते हैं वी, इसको क्या मान लेते हैं वी, एंड लेट क्या डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू वी, इसको क्या मान लिए, दिस इज इक्वल टू वी, है ना। तो अब बाबू कहेंगे, यहाँ देखिए हम ये लेट कर लिए, तो जरा यहाँ सोचेंगे हम लोग कि डी जी एक्स है ना इज इक्वल टू वी डी एक्स आएगा, डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब पुनः इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी जी एक्स आ गया इज इक्वल टू वी डी एक्स आ गया, है ना। तो अब बताइए, अभी तो यही पढ़े थे ना, डी ऑफ एफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, है ना, तो वहाँ रिजल्ट मेरा एफ एक्स आता था। तो यहाँ भी क्या आएगा बाबू, जी एक्स इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। मतलब जहाँ जी एक्स होगा तहाँ ये हम पुट करने के लिए स्वतंत्र हैं, और जहाँ एफ एक्स होगा वहाँ यू पुट करेंगे, और इसके जगह पे भी पुट करेंगे। देख लीजिए एफ एक्स आया, क्या पुट किया जाए, यू, है ना। ये जी एक्स आया, क्या पुट किया जाए, वी डी एक्स, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यू वी डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको यू माने हैं, इसको वी माने हैं, डी एक्स प्लस, ठीक है ना। यहाँ जी एक्स आया तो जी एक्स को क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू, फिर इस एफ एक्स को क्या माने हैं बाबू, यू, तो डी यू बाई डी एक्स, लास्ट में यहाँ डी एक्स है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना। मतलब ये टर्म उसके बाद ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसको लिख लेते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबू, वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। प्रूफ हो गया ना। बताइए, इसको मिटा देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख लेंगे, पुट इन वन, यहाँ से लिख लेंगे पुट इन वन, अच्छा लगेगा, पुट इन वन, उसको वन मान लिए थे, लास्ट में क्या कर लिए हम लोग, पुट इन वन कर दिए, ठीक है ना। क्या किए बाबू, इसको इक्वेशन हम वन मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन वन, तो पुट इन वन कर दिए, पुट इन वन करेंगे तो मेरा रिजल्ट वही आया। देख लीजिए, फिर से रिपीट कर देते हैं, यू इंटू वी का इंटीग्रेशन वी यू, फिर वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, फिर इस टोटल टर्म का इंटीग्रेशन। बात समझ गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी हम लोग सीख लिए, ठीक है। जहाँ यू और वी, जहाँ यू और वी क्या है बाबू, फंक्शन ऑफ एक्स है, डेट इज वेरिएबल है, डेट इज वेरिएबल है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए फार्मूला को फिर एक बार लिख देते हैं, आप लोगों को याद रहेगा। देख लीजिए, बहुत आसान फार्मूला है। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, यू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स, दिस, यही फॉर्मूला होता है। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये यू है बाबू, क्या है, यू है, जहाँ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब फिर उस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग विचार करेंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, आखिर क्यों ये नहीं होना चाहिए, क्यों ये होना चाहिए, है ना। उस पर विचार करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ ले लेते हैं क्या,
क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ भी आई इज इक्वल टू दिस है, इसी को इंटीग्रेट करना है हम लोगों को। तो बात ऐसा है कि हम लोगों को डिसाइड करने में, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि किसी भी फंक्शन को u मान लेते थे, किसी भी फंक्शन को v मान लेते थे, लेकिन यहाँ वह रूल काम नहीं करेगा। किसी भी फंक्शन को u और किसी भी फंक्शन को v नहीं मान सकते हैं। कुछ उसका रीजन है, जो रीजन आपके सामने आने वाला है, अभी नहीं बताएंगे, आपके सामने खुद ही आ जाएगा तो बोलिएगा हाँ सर समझ गए, है ना। तो देखिए, तो चलिए बाबू, इस फंक्शन को u मानते हैं और इस फंक्शन को v मानते हैं। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन अभी जस्ट पढ़े हैं, ऊपर में देखिए लिखा हुआ u तो x, फिर इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का साइन, e का पावर x है v के जगह e का पावर x, है ना, माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ दे दिए, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, फिर डिफरेंशिएशन u क्या है x है ना, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, v क्या है e का पावर x है, ठीक है ना, फिर इसका इंटीग्रेशन दिस, मतलब आया x इंटू ई का पावर x का इंटीग्रेशन, आप जानते हैं e का पावर x होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन e का पावर x होता है, दिस आया, मतलब x इंटू ई का पावर x माइनस ई का पावर x dx आ गया। इसको यदि हम इंटीग्रेट करें, है ना, तो ई का पावर x ही आएगा प्लस c, यही मेरा आंसर आया, ठीक है ना, कि x इंटू ई का पावर x dx का इंटीग्रेशन x इंटू ई का पावर x माइनस ई का पावर x प्लस c आया, है ना। वहाँ हम लोग u किसको माने थे, x को, और v माने थे e के पावर x को। अब देखिए मेरा मन क्या, नहीं, हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको u और इसको v मान लेंगे, तब क्या होगा ध्यान से देखेंगे। देखिए बाबू, पुनः वही फार्मूला लगेगा, u मतलब e का पावर x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस, फिर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यही है ना। तो दिस इज इक्वल टू ई का पावर x, यहाँ आने वाला है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ई का पावर x, है ना, फिर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई 2, फिर वही टर्म आया ई का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, ध्यान से देखेंगे, है ना। और फिर आया बाबू 1 बाई 2 ई का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो जरा सोचिए कि दिस इज इक्वल टू, फिर यह बन गया u और ये v, हम बनाए इसको u माने, इसको v माने, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर ई का पावर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2, फिर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ई का पावर x u इंटू v पे, इसी फार्मूला पे बाबू हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, u इंटू v, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx दिस, यही आया ना। चलिए इसको ब्रेक किया जाए तो आया एक्स स्क्वायर ई का पावर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आ गया x ई का पावर x इंटू एक्स का पावर 3 बाई 3 माइनस ई का पावर x इंटू एक्स का पावर 3 बाई 3 dx। आप देख रहे होंगे कि सर फिर यहाँ वही टर्म आने वाला है, फिर आएगा एक्स क्यू इंटू ई का पावर x। तो हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कभी इंड ही नहीं होगा, कभी इंड ही नहीं होगा। तो हम लोगों को u और v मानने का कुछ टेक्निक जानना चाहिए, ठीक है ना। वह टेक्निक क्या है ध्यान से सुनेंगे। यहाँ अरेंज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ऐसे इन जनरल कहा जाता है कि जिस फंक्शन, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन में जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होता है उसको हम लोग v मानते हैं, अदर को u मानते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि इसमें तो दोनों का इंटीग्रेशन आसान है,
है ना। तो किसको यू माने किसको वी माने, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है, ठीक है ना। आप लोगों को सामने दिखाई कि ये तो इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है हम लोगों का, यह क्या है, सही नहीं है ना। तो आखिर भाई हम लोग जानेंगे कैसे, कैसे मुझे पता लगेगा, हम कैसे जानेंगे कि ये ऐसे बढ़े कि इसको ऐसे लेकर बढ़े। तो उसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें बाबू। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी दिया हुआ है ना। तो इसमें एक टेक्निक क्या है, एक ट्रिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, ध्यान से हम लोग सुनेंगे। चलिए, तो इसमें एक टर्म आता है आई एल ए टी ई, आईलेट, इसको कहते हैं आईलेट। यहाँ लिख देते हैं ILATE, आईलेट, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड फॉर क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इसका एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, इसका ऐसे लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स डॉट डॉट डॉट, है ना। ये हुआ लोगारिथमिक फंक्शन, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे log x स्क्वायर प्लस 1 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन भाई क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इसका एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 4 प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस 1 डॉट 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 डॉट। टी मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भाई क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। साइन एक्स पढ़े हैं ना, कॉस एक्स सेक एक्स डॉट 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 डॉट। इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल क्या लिया जाए भाई, e का पावर x 2 का पावर x 3 का पावर x e का पावर 2x डॉट 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 डॉट। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक ट्रिक आया, एक टर्म आया आईलेट, ठीक है। तो आईलेट आप लोगों को क्या देगा, ठीक है, क्या बताता है, ध्यान से हम लोग सुनेंगे। आई मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल मतलब लोगारिथमिक फंक्शन होता है, अलजेब्राइक फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। आईलेट का मतलब यही होता है। इसका कंसेप्ट यही है कि u इंटू भी में किसको u माने और किसको v माने, ये डिसाइड करने के लिए हम लोगों को बताता है। कैसे भाई, तो हम लोग आईलेट ऊपर से नीचे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जो टर्म पहले आ जाएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। u पहले आता है, u के बाद v आता है, जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, ABCD पढ़े हैं ना। तो जो टर्म जो लेटर पहले आ जाएगा उसको u मानेंगे, अदर को v मानेंगे। समझ में आया, जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, अदर को v मानेंगे। जो पहले आएगा उसको u मानेंगे, अदर को v मानेंगे। कैसे, तो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं u आफ्टर v। ये आप लोगों को समझने के लिए बता दिया गया, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए कि x इंटू ई का पावर एक्स डी, यही था ना क्वेश्चन में। तो जरा सोचिए कि यह क्वेश्चन में आया x इंटू ई का पावर x, किसको u माने किसको v माने। तो डिसाइड करने के लिए हम स्वतंत्र हो चुके हैं, काफ़ी आसान है। तो अब इसमें ढूंढेंगे
ILATE दिया है। ये है अलजेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल। ये है अलजेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल। भाई पहले दोनों में से कौन आया है? ऐसे हम चल रहे हैं, ऐसे रास्ता है मेरा, है ना। दोनों में पहले कौन आ रहा है? ए। तो इसको मानेंगे यू और इसको मानेंगे भी। बात समझ में आया? फिर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखते जाइएगा। साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स। चलिए फिर देखिए, ये है ट्रिगो टी और ये है एक्सपोनेंशियल ई। तो अब बताइए ना कि इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बताइए। ऐसे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो पहले ट्रिगो मिल रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मिल रहा है। तो इस फंक्शन को यू, इसको भी मानेंगे। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलिए एक ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना। तो किसको यू माने, किसको भी माने? ILATE, आइलेट। आइलेट हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपका क्या मिल रहा है? आई, उसके बाद मिल रहा है एल। तो इस आई को, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू और इसको भी मानेंगे। समझ गए? हालांकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसी प्रकार हम लोग यू और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब यू वी का सिलेक्शन के लिए, अब मान लीजिए यहाँ एक्स ही होता, ठीक है, फिर वहाँ ढूंढते कि ILAT, तो पहले आई तब ए, एल तब ए, तो आई के बाद ए आया, तो मतलब ये यू हुआ। एक्स रहता तो भी मानते, एक्स स्क्वायर होता तो फिर भी मानते, है ना। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल और दे देते हैं एक आध। एक्स इंटू साइन एक्स, जरा बताइए ना, एक्स इंटू साइन एक्स। तो ढूंढेंगे वहाँ, पहले ए मिला तब टी मिला, तो ये यू हुआ और ये भी हुआ, ठीक है। डॉट 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 करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि किसी भी फंक्शन को कब हम लोग यू मानेंगे? जब दो फंक्शन एक साथ इंक्लूड रहेगा, एक साथ इनटू में रहेगा, तो हम लोग किस फंक्शन को यू मानेंगे और किस फंक्शन को वी मानेंगे। ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है ना, मेरे समझ से हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब इसमें एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ILATE, आइलेट। उसका मतलब क्या होता है? आई मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को जानना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपको बता ही दिए हैं बाबू, दिस दिस दिस, इसका एग्जाम्पल भी ले लिए हैं, है ना। तो ये हमको लग रहा है कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है ना। यू और वी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। इसको मिटा देना बाबू, एकदम क्लियर है, समझ गए होंगे ना आप लोग 100%। चलिए मिटाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट किया जाए, एक्स इंटू साइन एक्स को। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, बस हमको याद चाहिए आइलेट। और इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स, एक बार रिपीट कर देते हैं, वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ आइलेट, यहाँ ए है और टी है, तो देख लीजिए कौन पहले आया, ए आया, तो उसको, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, इंटीग्रेट कर देना। देखिए एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स और डी एक्स। समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी आसान है सर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 आने वाला है, इसका माइनस कॉस एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, माइनस कॉस एक्स होता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस
cos x dx, समझ गए। तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स cos x प्लस फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x प्लस सी। क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग ले लेकर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा दो टर्म वाला ले लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ और कंसीडर किया जाए, लिया जाए। देखिए तो बाबू, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो यहाँ भी ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, ढूंढ लेंगे। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल मतलब इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, ये यू हुआ और ये वी हुआ, समझ रहे हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, है ना। दिस आया, चलिए यहाँ तक नो प्रॉब्लम। इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, देखिए इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा इंटू ई का पावर x होगा और dx होगा, समझ गए होंगे ना आप लोग। एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2 बाहर निकल गया, x इंटू ई का पावर x dx। फिर आ गया बाबू ये u और ये p। फिर एक बार उसको ब्रेक कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2, देखिए फिर इसको u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे ना, u इंटू वी। तो u x इंटू इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दें बाबू, समझ जाइएगा। चलिए नहीं, एक बार लिखते हैं, बोलिएगा समझ में नहीं आया सर। फिर माइनस dx बाई dx, ऐसे इस क्वेश्चन को बता भी चुके हैं कुछ देर पहले। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x दिस आया, है ना। यही मेरा रिजल्ट आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देख लीजिए बाबू, सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू मतलब i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर x, एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2 एक्स इंटू ई का पावर x माइनस इसका 1, इसका इंटीग्रेशन ई का पावर x dx, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2, देखते जाइएगा, एक्स ई का पावर x माइनस ई का पावर x प्लस सी। मतलब एक्स स्क्वायर ई का पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x ई का पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 ई का पावर x प्लस सी, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2x ई का पावर x, दिस माइनस माइनस प्लस हो गया। ई का पावर x हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ठीक है ना। देखिए ई का पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, डन। और आप लोगों को जब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम एक बात बताएंगे, एक फॉर्म बताएंगे, एक फार्मूला बताएंगे, सक्सेसिव बाय पार्ट्स, है ना। उसमें क्या होगा कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग एक लाइन में इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, हम लोग अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएंगे। एक क्वेश्चन और मन कर रहा है कि इसका बता दें, उसके बाद हम लोग आज का क्लास रहने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका प्रॉब्लम ही करेंगे, उसमें एक फॉर्म भी इंक्लूड कर देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x इंटू, अभी इसका इंटीग्रेशन मिटाएंगे नहीं क्योंकि फार्मूला आप लोगों को याद है कि नहीं, हम जानते नहीं हैं, dx, इसका इंटीग्रेशन ये होता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या देखेंगे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x इंटू कॉस x, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, तो बस कंसेप्ट तो वही है,
आइलेट, ILATE, आइलेट। देखिए आइलेट में क्या हुआ, किसको यू किसको वी, तो यू मानेंगे इसको, अभी मानेंगे इसको। क्लियर है ना बाबू, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे पहले कॉस एक्स, फॉर्मूला देख लीजिए आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, फिर क्या आ जाएगा dx, है ना। चलिए ये कलम थोड़ा कम चल रहा है। फिर आया इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग माइनस साइन एक्स पढ़े हैं, माइनस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स dx, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, कॉस एक्स ई का पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आया साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स dx। देखिए बाबू फिर हम लोगों का एक फॉर्मूला आ गया यू इंटू भी, फिर इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पुनः आ गया यू इंटू भी, देख लीजिए। तो फिर जब फिर पुनः यू इंटू भी आया तो एक बार और ब्रेक करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है ना। एक बार ब्रेक किया जाए इसको, ठीक है। अब देखिए कि आ गया कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस, फिर बाबू इसको यू इंटू भी पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, क्यों कि फिर पुनः यू इंटू भी का फंक्शन आ गया, यह आइलेट पे चला जाएगा, है ना। किस पे चला जाएगा, आइलेट पे। तो अब देखिए क्या होगा, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, फिर dx, सही होगा ना बाबू। चलिए अब यहाँ आई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स dx, फिर आ गया यू इंटू भी, फिर क्या आया यू इंटू भी। ये क्या है जानते हैं, वही इंटीग्रेशन जो हम लोग स्टार्ट किए थे, इसको इक्वेशन 1 यदि मान लें तो दिस इज इक्वल टू क्या आने वाला है, आई, यहाँ आ जाएगा आई, हम लोगों को आई ही निकालना है ना। तो देखिए ना बाबू कि आई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस आई आ गया, और इस आई को इधर लेकर आ जाएंगे तो 2i बन जाएगा। क्या बनेगा, 2i बन जाएगा। देख लीजिए दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कॉस एक्स ई का, कॉस एक्स पहले इसको पहले लिख देते हैं बाबू, ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस आई था ना, तो इसको इधर लिख देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा 2i। हम लोगों को i का ही वैल्यू निकालना है ना, तो i इज इक्वल टू ई का पावर x बाई 2, डिवाइड हो जाएगा ना बाबू। ई का पावर x दोनों में से कॉमन भी ले लीजिए, तो कॉस x प्लस साइन एक्स प्लस सी। बात समझ गए, 100% क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए u इंटू भी, तो ये u हुआ और ये b हुआ, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉस एक्स दिस फार्मूला पे लाए, उसको ब्रेक किए। इसका फार्मूला हम जानते हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, दिस आ गया कॉस एक्स ई का पावर एक्स साइन एक्स ई का पावर एक्स, फिर यू इंटू भी पे ब्रेक कर रहे हैं, यू इंटू भी पे ये u हुआ और ये v हुआ, ये u हुआ और ये v हुआ, इंटीग्रेट करते गए, फिर पुनः आगे बढ़ते गए, पुनः ये आई हम लोगों को नजर आ गया, है ना। तो यहाँ आई लिखते हैं, आई 2i नहीं, तो 2i हो गया, तो 2i इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स।
बाबू, ठीक है ना। तो e का पावर x डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, दिस प्लस कांस्टेंट एक लास्ट में लिखते हैं ना, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पुनः इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कुछ फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। मेरा वीडियो लगातार आप लोग देखते रहिएगा, लेवल इंक्रीज करते जाएगा, एक भी वीडियो नहीं छोड़िएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि मेरे वीडियो पसंद आए, ठीक है। ओके, बाय।